बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लाइफ इन यूके विद उम्मे हरीम। यूके गवर्नमेंट ने न्यू रूल्स अनाउंस कर दिए हैं ब्रिटिश सिटीजनशिप के हवाले से। जो लोग ब्रिटिश सिटीजनशिप अप्लाई करने वाले हैं उनके लिए रूल्स बहुत ही क्रिटिकल कर दिए गए हैं। उनके लिए रूल्स बहुत कम्प्लेक्स हो गए हैं, बहुत सारी चेंजिंग्स आई हैं उन रूल्स में। तो लोग जो हैं वो बहुत परेशान हो गए हैं ये रूल सुनकर। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से रूल्स चेंज हुए हैं, कब से अप्लाई हुए हैं, कब से अप्लाई होने हैं, या उन लोगों की एप्लीकेशंस जिन्होंने ब्रिटिश सिटीजनशिप इससे पहले इन रूल्स के अप्लाई होने से पहले या अनाउंस होने से पहले जो अपनी एप्लीकेशन डाल चुके हैं उन पे, उनकी एप्लीकेशन पे इन रूल्स की चेंजिंग्स का क्या असर पड़ेगा। तो आज हम इस वीडियो में ये सारी बात करेंगे। तो इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे साथ इस टॉपिक के साथ स्टिक रहिएगा, एंड तक वीडियो को देखिएगा ताकि आपको सारे रूल्स में स्टेप बाय स्टेप बताऊं कि कौन से रूल्स चेंज हुए हैं और किस तरह से इनको अप्लाई किया है और कब से अप्लाई किया है, और इनका बाकी एप्लीकेशंस पे या सिटीजनशिप की एप्लीकेशन पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो जैसा कि आपसे बात हो रही थी कि ब्रिटिश सिटीजनशिप के हवाले से जो न्यू रूल्स अनाउंस हुए हैं उनको अप्लाई कर दिया गया है दिसंबर 2023 में। ये रूल्स बहुत ही कम्प्लेक्स हो चुके हैं, बहुत ही मुश्किल कर दिए गए हैं। ब्रिटिश सिटीजनशिप अप्लाई करना अब लोगों के लिए एक ख्वाब बनता जा रहा है, वो ऐसा ख्वाब जो जिसकी तकमील के लिए लोगों की जिंदगियां गुजर जाती हैं। तो आ जाते हैं उन रूल्स की तरफ कि इनमें कौन कौन से रूल्स शामिल हैं जो चेंज कर दिए गए हैं ब्रिटिश सिटीजनशिप के हवाले से। तो पहला रूल जो चेंज किया है वो है इंग्लिश लैंग्वेज के सर्टिफिकेट का। पहले इंग्लिश लैंग्वेज B1 चल जाता था, B1 का सर्टिफिकेट चल जाता था, ये एक नॉर्मल इंग्लिश आम आदमी भी बोल सकता था। लेकिन अब ये सर्टिफिकेट चेंज करके इसका लेवल हायर कर दिया गया है एज कम्पेयर टू प्रीवियस प्रोसेस। तो अगर आप यूके की वेबसाइट पे जाएं gov.com पे, तो वहां पे आप जाके देखेंगे कि इसमें कौन सा लेवल कर दिया गया है। माइट भी ये C1 हो या B2 हो, मुझे इस बात का इल्म नहीं है, ये आप जाके चेक कर लें www.gov.com पे ब्रिटिश सिटीजनशिप के हवाले से कि कौन सा इंग्लिश सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। एप्लीकेंट को मिनिमम 10 years अब यूके में रहना पड़ेगा, जिसमें मैक्सिमम वो 3 months आउटसाइड द यूके रह सकता है। बाकी 10 years उसको रेगुलर रहना पड़ेगा, उसके लिए कंपलसरी है। पहले ये होता था कि 5 साल के बाद, स्पाउस वीज़ा के बाद 5 साल के बाद आपको सिटीजनशिप आप अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा कोई रूल नहीं है। अब ये बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है और इसके बाद जो है आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी सिटीजनशिप, क्योंकि इसके बाद आपको इंडेफिनिट मिलेगा, लेकिन इंडेफिनिट या 5 साल का वीज़ा मिलेगा, कुछ इस टाइप का उन्होंने कोई रूल किया है। तो ये आप प्लीज़ www.gov.com पे जाके चेक कर लें कि आप यूके में रहते हुए अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स कितने साल तक जो है आपको कंपल्सरी रहना पड़ेगा यूके में, और कितने महीने या कितनी देर आप आउटसाइड द यूके रह सकते हैं कि आप उसके बाद भी ब्रिटिश सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लोग डालने वाले थे एप्लीकेशन ब्रिटिश सिटीजनशिप की 5 साल के बाद, जैसे कि स्पाउस वीज़ा वाले या फिर वर्क परमिट वाले, तो वो लोग बहुत अनलकी हैं और उनके लिए ये बड़ी ही अफसोसनाक खबर है कि अब उनको इंतज़ार करना पड़ेगा मज़ीद अपनी नेचुरलाइजेशन अप्लाई करने के लिए। उसके बाद वो करेंगे अपना पासपोर्ट अप्लाई, लेकिन इसके लिए कितना टाइम उनको चाहिए वो उनको अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से अब न्यू रूल्स की चेंजिंग्स के हिसाब से 10 साल का टाइम पीरियड है। यानी अब उनको वेट करना पड़ेगा 10 साल, यानी कि 5 साल का टाइम बढ़ा के 10 साल हो गया है। 10 साल के बाद वो अपनी नेचुरलाइजेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये खबर उन लोगों के लिए बड़ी अफसोसनाक है जिनके 5 साल पूरे हो गए थे स्पाउस वीज़ा पे या फिर वर्क परमिट पे, और उनका टाइम आ गया था ब्रिटिश सिटीजनशिप अप्लाई करने का, और उन्होंने अभी अप्लाई करनी थी दिसंबर में या जनवरी 2024 में। तो ये रूल्स दिसंबर 2023 में अप्लाई कर दिए गए हैं, और अब नई एप्लीकेशंस जितनी भी आएंगी उनके हिसाब से, न्यू रूल्स के हिसाब से वो एप्लीकेशंस को फॉलो करेंगे, उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, और ये सारे न्यू रूल के हिसाब से अपनी ब्रिटिश सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। ओल्ड रूल उन पे लागू नहीं होगा। अभी बस इतना ही नहीं, इसके बाद नंबर 3 पे आते हैं। तीसरा जो रूल चेंज किया है वो ये है कि होम ऑफिस चेक करेगा
कि आया ये पर्सन जो ब्रिटिश सिटीजनशिप अप्लाई कर रहा है, क्या ये मुकम्मल तौर पर ब्रिटिश सोसाइटी में एडजस्ट हो सकता है कि नहीं? वो इस चीज़ को भी चेक करेंगे, तो ये एक बहुत ही अलार्मिंग चीज़ है उन लोगों के लिए जो ब्रिटिश सिटीजनशिप अप्लाई करते हैं। मेरा ख़्याल है ये इसमें या तो कोई इंटरव्यू होगा या फिर कुछ उनकी इंग्लिश का लेवल या फिर उनसे कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर्स की करेंगे जिसका उसकी ब्रिटिश सिटीजनशिप पे अमल दखल होगा और उस पे उसका इफ़ेक्ट होगा कि उसको ब्रिटिश सिटीजनशिप मिलनी चाहिए या नहीं। रूल नंबर 4 जो चेंज किया है वो ये है कि यूके में जितने भी यूरोपियन रह रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं अपनी सिटीजनशिप, चाहे उनको 5 साल हुए हैं या 10 साल या 6 साल या 7 साल, तो उन पे ये रूल लागू नहीं होगा, उन पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा 10 साल का। वो 5 साल के बाद भी ब्रिटिश सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। यूके गवर्नमेंट ने यूरोपियन को ब्रेग्जिट के बाद जितने भी यूरोपियन यहाँ पे कंट्री में यूके में रह गए थे, वो चाहे नॉर्दर्न आयरलैंड में हूँ, स्कॉटलैंड में हूँ, वेल्स में हूँ या फिर यूके में इंग्लैंड में हूँ, तो ये इन चारों कंट्रीज में यूके की ये 4 रियासतों में जितने भी यूरोपियन रहते हैं, जो रह चुके थे ब्रेग्जिट के बाद और इधर से इधर ही रह रहे हैं तब से, उनको ब्रिटिश सिटीजनशिप अप्लाई वो कर सकते हैं और उनको ब्रिटिश सिटीजनशिप दी जाएगी, वो इसके अहल होंगे। ये बहुत बड़ी कंपनसेशन है उन यूरोपियन के लिए जो तब से यहाँ पे रह रहे हैं आफ्टर ब्रेग्जिट, और वो इस चीज़ के अहल हैं और वो ब्रिटिश सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। रूल नंबर 5 में ब्रिटिश सिटीजनशिप की फीस के बारे में बात हुई है कि इनकी फीस भी इंक्रीज कर दी है। पहले जो फीस 1330 पाउंड थी वो बढ़ाकर 1520 पाउंड कर दी है। ये भी उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा धचका है जिन लोगों ने पेनी पेनी जोड़कर अपनी सिटीजनशिप की फीस जमा की थी। अब उनको 1330 पाउंड देने की बजाय 1520 पाउंड देने पड़ेंगे। कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि ये उन लोगों के साथ अनफेयर है जिन्होंने 5 साल 10 साल इस कंट्री को सर्व किया है, जिन्होंने टैक्सेस पे किए हैं, अपनी खिदमात सरंजाम दी हैं, तो ये उनके बाद उनके साथ अनफेयर है। उनके लिए ये रूल्स में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी की जाए ताकि वो लोग जो हैं ब्रिटिश नेशनलिटी अप्लाई कर सकें, सिटीजनशिप अप्लाई कर सकें, और उन लोगों के लिए थोड़ी सी कंपनसेशन होनी चाहिए। ये वो रूल्स हैं जिनको सुनकर लोगों को हार्ट अटैक होने वाला है। तो इसके साथ-साथ एक ब्रिटिश सिटीजनशिप स्कीम निकाली है यूके गवर्नमेंट ने जो लोगों की मदद करेगी, उनको उनकी शहरियत दिलाने में उनकी सपोर्ट करेगी। अब मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि ये स्कीम क्या काम करने वाली है, क्योंकि इतने सख्त कवानीन बनाकर, इतने अलार्मिंग और इस कदर हार्ड कर दिया है ब्रिटिश सिटीजनशिप को, इतने सख्त कवानीन बना दिए हैं, उसके बाद साथ ही एक उन्होंने ब्रिटिश सिटीजनशिप स्कीम जो है वो भी अनाउंस कर दी है कि ये लोगों की मदद करेगी, उनको कंपनसेट करेगी। कैसे करेगी इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है। यूके गवर्नमेंट के मुताबिक ये कवानीन इसलिए बनाए गए हैं या इसलिए अनाउंस किए गए हैं न्यू रूल्स, ताकि और ज्यादा अहल लोग जो हैं वो ब्रिटिश सिटीजनशिप के जो अहल लोग हैं सिर्फ उन्हीं को ब्रिटिश सिटीजनशिप मिले, और बाकी लोग जो इस सोसाइटी में एडजस्ट नहीं हो सकते उनको ब्रिटिश सिटीजनशिप ना दी जाए, बल्कि उनको इंडेफिनेट पे ही रखा जाए और तब तक रखा जाए जब तक कि वो इस काबिल नहीं हो जाते कि वो यहाँ के मुआशरे में एडजस्ट हो सके। इसके साथ ही यूके गवर्नमेंट ने एक और बहुत ही मजे की चीज अनाउंस की है, वो है ब्रिटिश सिटीजनशिप सेरेमनी की तकरीब की। ब्रिटिश सिटीजनशिप सेरेमनी जो है उसको मोर वेलकमिंग बनाने का अनाउंस हुआ है कि वो बहुत ज्यादा वेलकमिंग की जाएगी लोगों के लिए, ताकि जब उनका ये दिन आए तो वो इस चीज को मजीद इंजॉय कर सके। कंक्लूजन के तौर पर अगर देखा जाए तो ब्रिटिश सिटीजनशिप के कवानीन बहुत ही सख्त कर दिए गए हैं और लोगों को काफ़ी डिफ़िकल्टी पेश आने वाली है इन कवानीन की मद में रहकर सिटीजनशिप अप्लाई करने का प्रोसेस काफ़ी हद तक मुश्किल हो गया है और एक्सपेंसिव भी हो गया है, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, या यूं कहा जाए कि ब्रिटिश सिटीजनशिप जो अब ख्वाब बनकर रह गई है। तो ये है जी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सारी वीडियो इंफॉर्मेटिव है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है, पहले मुझे नोट्स बनाने पड़ते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज को भेजिएगा, और इसके साथ साथ आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।